यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। देखे क्रूस पर अपनी जान, आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता हो के राजा यीशु आया। देखे क्रूस पर अपनी जान, आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता हो के राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान
प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान और परम दयालु परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम में आपके लोग स्वास्थ्य और मुक्ति प्राप्त करते हैं। वर दीजिए कि वे उनकी मुक्ति देने वाली सामर्थ्य के आनंदपूर्ण समाचार को समस्त संसार में सहर्ष फैलाएं, उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगी निर्गमन 3 उसकी 13 से 17 आयत तक। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तेरा मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी में पीढ़ी मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। भजन संहिता का पाठ, भजन संहिता 20 उसकी पहली आयत से 5 आयत तक, फिर 7 और 8 आयत। भजन संहिता 20 1 से 5, उसके बाद 7 और 8 आयत। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखे। पवित्र स्थान से वह तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे सहारा दे। वह तेरे समस्त अनबलियों को स्मरण करे और तेरी होम बलि को ग्रहण योग्य पाए। वह तेरी मनोकामना पूरी करे और तेरी समस्त योजनाओं को पूरी करे। तेरे उद्धार के कारण हम हर्षित होकर ऊंचे स्वर से गाएंगे और वह अपने परमेश्वर के नाम से अपने झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तेरी सब विनतियों को पूरी करे। 7 और 8, किसी को रथों पर तो किसी को घोड़ों पर गर्व है, परंतु हम तो अपने यहोवा परमेश्वर के नाम पर ही गर्व करेंगे। वे तो झुके और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हो गए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और हमेशा तो होती रहेगी। आमीन।
मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वो पतरस से यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उसे ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने ही अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। इब्राहिम और इज़ाक और याकूब के परमेश्वर और हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़ा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। और इस बात से हम गवाह हैं। और इसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। और निश्चय उसे विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। यह परमेश्वर का वचन है। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती है सागर की लहरें, गाती है सागर की लहरें, यीशु जग में आया है। बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। संसार जिसे था युग युग का संताप लिए, नव जीवन की आशा बनकर, नव जीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है।
के मायूस साथी, देख जगत का अंधियारा। दुख चिंता सब दूर करेगा, दुख चिंता सब दूर करेगा, जो मरियम का जाया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश तर कर धरती पर आया है। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है लूका उसका 2 अध्याय और 15 आयत से 21 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 2 वर्सेस 15 टू 21। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आप सबों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें पूरा वर्ष 2020 का जो साल था वो हमें संभाला और अपनी करुणा में हमें चलाया और हमें एक नया वर्ष और एक नया दिन दिखाया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और फिर से आप सबों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, आप सबों को नए साल की बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें, बरकतें और प्रभु की दया लेकर आए जाए। आज नया साल भी है और साथ साथ आज का जो दिन है वो प्रभु यीशु मसीह के नामकरण का दिन है, प्रभु यीशु मसीह के खतने का दिन है। और जैसा यहूदी समाज के अंदर जहाँ प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, 8वें दिन हर एक जो मेल चाइल्ड था जो है उसका खतना किया जाता था। उस बच्चे का 8वें दिन खतना किया जाता था और उसी दिन उसका नामकरण भी किया जाता था। तो आज का दिन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नामकरण का दिन है। और जैसा मैंने लास्ट संडे बताया था कि जो प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में लेकर आए थे प्रभु यीशु मसीह को, वो 40 दिन के बाद लेकर आए थे। लेकिन आज का दिन जो है वो 8वां दिन है जहाँ पर हर एक यहूदी जो पहलौठा होता था, मेल चाइल्ड जो है उसका खतना किया जाता था। तो आज प्रभु यीशु मसीह का जो नामकरण हुआ उसका खतना हुआ और आज नया साल भी है, क्योंकि आज वर्ष का पहला दिन है। 2021 जो सन है, जो सदी है, जो ईस्वी है वो शुरू ही है। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में पैदा हुए 2021 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं और 21वां साल शुरू हो गया है। तो हमें जो है इस नए साल पर, नए दिन जो है एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दी गई है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है। तो जैसा हम लूका उसका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, ऐसा आज का जो थीम मैं आपको बता देता हूँ। जो आज का थीम है वो द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का नाम। और आज के जो वचन के हिस्से हमने पढ़े निर्गमन उसका 3 अध्याय 13 से 17 और भजन संहिता 20 उसका 1 से अंत तक और
प्रेरितों के काम 3:1-16 और लूका उसका 2 अध्याय और 15 से 21 आयत तक जो है। और लूका में हम देखते हैं कि 15 से और 21 में हम वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जब स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो संदेश गडरियों को दिया था, और उसके बाद जो है जो गडरिये थे वो मरियम और यूसुफ के पास गए, प्रभु यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने अपनी भेंट को प्रभु यीशु मसीह के सामने अर्पित किया। 21वीं आयत से हम देखते हैं कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसे पेट में आने से पहले कहा था जो है। तो उसका नाम रखा गया, तो 8वें दिन उसका खतना किया गया, तब उसका नाम रखा गया जो स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही मरियम को और यूसुफ को बता दिया था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम इस नए वर्ष को जब शुरू करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसे शुरू करते हैं। नाम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की या हमारे लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तब हर एक व्यक्ति को हर चीज़ को नाम दिया गया था। आदम को नाम दिया गया था, आदम ने हवा को हवा कहा गया जो है, नर में से निकली ऐसे नारी कहा गया, तो हवा उसे कहा गया। तो ऐसे ही जो है आदम ने हर एक प्राणी के, जीव जंतु के नाम रखे थे और उनके नाम से ही जो है आज हम उन्हें पहचानते हैं। उसी तरह कोई भी चीज़ जब इन्वेंट की जाती है तो उसको कुछ नाम दिया जाता है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना नाम के हो जो है। और नाम जो है हमें या किसी भी वस्तु को एक दूसरे से अलग करता है, वो एक दूसरे को की पहचान करवाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाम है वो हर व्यक्ति की या वस्तु की या कोई स्थान है, कोई बिल्डिंग है, कोई जगह है, उसके नाम से हम उसकी पहचान करते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है। उसी तरह हम जो मनुष्य हैं हमारा भी एक नाम दिया जाता है, हमें जो है हर व्यक्ति का एक अलग अलग नाम दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति बेनाम नहीं होता है और हर व्यक्ति को नाम दिया जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को भी गर्भ में आने से पहले जो है एक नाम दिया गया था। हालांकि यशाया ने 700-800 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन जब जिब्राइल स्वर्गदूत यूसुफ और मरियम के पास आए तब भी उन्हें वो नाम बताया गया था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह के नाम से हमें इस वर्ष की शुरुआत करनी है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यीशु मसीह का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार उसका नाम है। तो अगर हम यशाया 9:6 में पढ़ें तो ये प्रभु यीशु मसीह के नामों की भविष्यवाणी की गई थी कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम परामर्शदाता, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यीशु मसीह का नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ और चीज़ों पे हम मनन करते हैं कि यीशु मसीह का जो नाम है उसका अर्थ है उद्धारकर्ता, उद्धार करने वाला। यीशु का अर्थ है उद्धार करने वाला और मसीह का अर्थ है मसा किया गया, यानी यीशु मसीह उद्धार करने वाला मसीहा। यीशु मसीह वो व्यक्ति हैं, वो परमेश्वर हैं जो मनुष्य जाति के पापों से उन्हें उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस संसार में आते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा, उसके नाम की सामर्थ्य, उसके नाम के जो पावर है, उसकी शक्ति है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह का नाम सदियों से, पिछले 2000 सालों से सारे संसार में किस तरह से आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, उस नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम के द्वारा कितने बड़े बड़े काम आज हो रहे हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। तो परमेश्वर का जो नाम है, जैसे मैंने बताया कि अगर पहले हम खूबी उसकी देखें तो यीशु का नाम एक उद्धार करने वाला नाम है। अगर हम रोमियो उसका 10वां अध्याय पढ़ें, 13वीं आयत में पढ़ लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। तो मुझे और आपको
जो नाम दिया गया है वो उद्धार देने वाला नाम दिया गया है। तो इस नए वर्ष में जब हम इस नए वर्ष की शुरुआत करते हैं तो हम उस यीशु मसीह के नाम को लेना प्रारंभ करें। अगर हम अभी तक नहीं लेते आए हैं उस नाम को लेना शुरू करें। अगर ऑलरेडी हम मसीह हैं, विश्वासी हैं, उस नाम को हम ले रहे हैं तो और उस नाम में हम बढ़ते जाएं, उसकी सेवा करें, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। तो यीशु मसीह का जो नाम है वो उद्धार करने वाला नाम है। जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। दूसरी बात, यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों से श्रेष्ठ है। दुनिया के नाम थोड़े समय के लिए जो है चमकते हैं और उसके बाद वो 60 साल 70 साल बाद 80 साल बाद वो फीके पड़ जाते हैं, या उनकी मृत्यु के बाद लोग उनके जन्मदिन पर या उनके मृत्यु दिवस पर उनको याद करके उसके बाद उन्हें फिर से भूल जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का नाम एक ऐसा नाम है जो अनंत काल से प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में बसने वाला नाम है, और उसे वो नाम दिया गया है जो सारे नामों से श्रेष्ठ है। वो नाम जो किसी को कभी धोखा नहीं देता, वो नाम जो किसी को कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है, वो यीशु नाम है जो हमेशा अपने लोगों की सहायता करता है। जैसे मैंने भी बताया कि फिलिपियों उसका 2 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी 9 आयत में लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। His name is above all names है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। There is no other name in front of Jesus name है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो सब नामों से श्रेष्ठ है। वो मेरे और आपके लिए वो सबसे उत्तम नाम है। अगर वो नाम हमारे पास है उस नाम में हमें उद्धार मिलता है। तो तीसरी बात जो है, यीशु मसीह का नाम के आगे जो है सब लोग एक दिन घुटने टेकेंगे। वो नाम ऐसा सामर्थी नाम है। अगर हम इसी में पढ़ें, लिखा है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर जो पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम के आगे घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। एक दिन ऐसा आएगा कि हर व्यक्ति को ये मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह ही के नाम के द्वारा छुटकारा और उद्धार और मुक्ति है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार, मुक्ति और छुटकारा है। और अगर हम प्रेरितों के काम 4:12 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिल सकता है, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। तो वो यीशु नाम है। फिर आगे हम देखते हैं कि मैंने बताया कि यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है। यीशु मसीह के नाम हर एक व्यक्ति को अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह प्रभु है और यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है जो स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम हमें दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही चंगाई है। अगर हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ एक लंगड़ा था जो कि मंदिर के किनारे पर बैठा था। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए तो उन्होंने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और उन्होंने जो है उस लंगड़े ने जो है यूहन्ना और पतरस को देखा उनकी तरफ कि वो मुझे कुछ देंगे। तो पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और पतरस ने कहा कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर जो है। और लिखा है कि वो जो लंगड़ा था वो उसी घड़ी उठ गया और वो चलने फिरने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के नाम की वहाँ पर धूम मच गई। या बहुत सारे लोगों ने उसको जब देखा कि ये जो लंगड़ा था कैसे चल रहा है, तब लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि यीशु नासरी के नाम से मुझे जो है चलने की सामर्थ प्राप्त की। और फिर पतरस कहता है 3 अध्याय में 4 की 4 आयत में, प्रेरितों के काम 4 में 12 में कहता है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। तो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम के द्वारा उस लंगड़े को चंगाई मिली थी जो है। और वो लिखा है कि वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ मंदिर में
गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। लोग आश्चर्य करने लगे कि ये जो लंगड़ा इतने सालों से यहाँ पर बैठा था, भीख मांगता था और मंदिर के सामने हमेशा वो बैठा रहता था, लेकिन पतरस और यूहन्ना के द्वारा उसे यीशु नाम में चंगाई दी गई है। और पतरस ने उसे कहा था कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर है। तो आज जो चंगाई है हमारी वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं और तरह तरह की जो अंधकार के अनदेखी ताकतें वो यीशु मसीह के नाम से भागती हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे। जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे और वो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े काम करेंगे। और यूहन्ना 14:13 में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमें संसार में जो हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो वो सुनी जाती है, वो इसलिए सुनी जाती है क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से पिता से वो प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह के नाम में ही आनंद है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। कौन से प्रभु में? प्रभु यीशु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि उस नाम में हमें शांति है, उस नाम में हमें चंगाई मिलती है। और यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मन की सच्ची शांति मिलती है। यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। अगर आज हम ये कह सकते हैं कि हम अनंत जीवन पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु यीशु के लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, उसका कारण ये है कि यीशु नाम को हमने ग्रहण किया है। और यीशु नाम के द्वारा हमें जो है शांति मिली है, अनंत जीवन मिला है, मुक्ति मिली है और प्रभु की दया हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली है। और इसलिए जो है ये नया साल हम सबके जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा आशीषमय है, क्योंकि आज इस नए साल में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा कर रहे हैं। और यीशु मसीह के नाम की क्या शक्ति है, क्या पावर है, ये हमने अभी सुना है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही जो है सब बातें जो हमें जीवन में आशीषें मिलती हैं और हमारा जो जीवन चल रहा है वो यीशु मसीह के नाम में ही चल रहा है। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर का नाम अलग अलग नामों से परमेश्वर यहोवा अदनाई, यहोवा यिरे, यहोवा शालोम है के रूप में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता था लोगों पर। नए नियम में एकमात्र नाम दिया गया है हमें, वो है यीशु मसीह का नाम, जो पिता की ओर से हमें दिया गया है। और वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया है और उसको वो नाम दिया गया, यीशु नाम दिया गया। और उस यीशु नाम के द्वारा हमारे जीवन में शांति है, आनंद है, मुक्ति है, उद्धार है और पापों की क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलती है। तो प्रभु आप सबों पर दया करें, आप सबों को आशीष और बरकत दे, अपना अनुग्रह दे कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस सामर्थी नाम को लेकर इस नए साल की शुरुआत करें। अगर यीशु मसीह का नाम हमारे पास है तो हमारे पास जीवन है। यीशु मसीह का नाम अगर हमारे पास है तो हमारे पास शांति है। यीशु मसीह का नाम हमारे पास है तो हमारे पास अनंत जीवन के साथ साथ अनंत आशा है। हमारे पास चंगाई है, हमारे पास पापों की क्षमा है, हमारे पास वो श्रेष्ठ नाम है और वो ऐसा नाम है जिसके आगे एक दिन सारी सृष्टि के लोग झुकेंगे, उनको घुटने टेकने पड़ेंगे और उन्हें अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही हमारा परमेश्वर प्रभु है। और वही नाम जो है एक दिन हमारा न्याय भी करेगा। यीशु मसीह के द्वारा ही जब हम इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें जो हमारा न्याय होगा वो यीशु मसीह के नाम के आधार पर होगा। अगर हमने यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया है और हमने उस नाम की महिमा की है, हमने उस नाम के को आदर दिया है और उस प्रभु यीशु की हमने आज्ञाओं को माना है, तो जब हमारा न्याय होगा तो हम उस न्याय में आशीषित होंगे, धन्य कहलाए जाएंगे, हम प्रभु के लोग बनाए जाएंगे और हमेशा के लिए उसके साथ उसकी संगति में हम रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को मान लिया है, उसके नाम को हमने ग्रहण कर लिया, उसके नाम को हमने स्वीकार कर लिया है। और रोमियो की पत्री उसका
10वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो उसका 10वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसकी 9 आयत जो है मैंने पढ़ी थी, 10वां अध्याय और 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, किसको? यीशु को, यीशु के नाम को, यीशु मसीह को अगर तू प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, जब हम उसे स्वीकार करते हैं, जब हम उसे ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ है वो हमारे जीवन में कार्य करती है। तो इस साल जब 2021 है, तो हम इस साल में यीशु के नाम को लेकर जीवन में आगे बढ़ें, यीशु मसीह को अपने हर काम में आगे रखे जाएं। जैसा जो प्रोवर्ब्स है, जैसा नीति वचन है, उसके 3 अध्याय में लिखा कि उसी को स्मरण करके सब काम किया करना, उसी को स्मरण करके सब काम किया करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन 20 की 7 में लिखा है कि किसी को तो घोड़ों पर और किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर ही चलेंगे। हम तो उसका नाम ही लेंगे, क्योंकि उसका नाम ही है जो हमें आशीष और बरकत देता है, उसका नाम है जो हमें शक्ति देता है। उसके नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। और आज इतने बड़े इस संसार में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कितने पास्टर प्रचारक प्रभु की सेवा करते हैं और बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? आपकी और मेरी जिंदगी में जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, पिछले इस साल 2020 में प्रभु ने हमें संभाला और हमारे लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। वो क्यों किए? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। तो वही सामर्थ आपके जीवन में भी आना चाहती है, वही शांति आपके जीवन में भी आना चाहती है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे और अपने पंखों में आप सबों को छिपा ले, और ये साल आप सब के लिए बहुत ही आशीषमय हो। ये मेरी दिल से प्रार्थना है कि परमेश्वर बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों को सबको इस साल में बहुत बहुत। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को, सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं।
आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए, सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक है
आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह ख्रीस्त के नाम में, आमीन।